नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। राहुल दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं इन दो मोटिवेशनल लाइनों के साथ कि परिंदों को नहीं दी जाती है तालीम उड़ानों की, वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की, और जो रखते हैं हौसले आसमान छूने का, उनको नहीं परवाह होती है गिर जाने की, उनको नहीं परवाह होती है गिर जाने की। तो दोस्तों, आपके हौसलों को मजबूत कर लो, आप अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो जाओ, आप मेहनत करते रहो, आपके कदमों में एक दिन सफलता जरूर आएगी। देखो आओ, आज हम पढ़ते हैं जो पटवारी के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को हल करे थे, उसी सीरीज को आज हम आगे बढ़ाते हैं। और जो पटवारी का पेपर हुआ था 2021 में सेकंड बारी में, उस पेपर को प्रश्नों को हल करेंगे। तो दोस्तों विलंब नहीं करते हैं, सीधा अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 61 मेरा क्या कह रहा है, देखो ये सीरीज दी गई है, अब आपको बताना है कि किस प्रकार की सीरीज है, उसमें क्या पैटर्न लग रहा है। देखो इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ दोस्तों, इसको मैं नीचे की तरफ लिख लेता हूँ और उसके बाद इसको हल करते हैं। देखो यहाँ है बी, यहाँ है बी, फिर ब्लैंक ए 2 बार बी, और फिर ए, फिर ब्लैंक ए 3 बार बी, फिर ए, फिर ब्लैंक 2 बार ए, बी, फिर ब्लैंक बी, बी, ए, फिर ब्लैंक और ए। तो इस प्रकार इनके अल्फाबेट के नंबर लिख लेता हूँ दोस्तों। अब नीचे के अल्फाबेट में इसका नंबर क्या आता है, 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2, ये 2 ये 2 1 1 1 1। देखो दोस्तों, अब यहाँ पर कुछ पैटर्न मेरे को नजर आएगा। देखो यहाँ पर क्या रखें, अगर यहाँ पर बी रखता हूँ तो 2 बार बी और ए, फिर 2 बार बी और ए, फिर 2 बार बी नहीं आ रहा तो दोस्तों ये पैटर्न नहीं लग सकता। यानी यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 बार बी आ रहा है, फिर 3 बार बी आ रहा है, और फिर देखो अगर यहाँ पर बी हो तो 4 बार बी आ रहा है। तो दोस्तों अगर यहाँ पर मैं ए रख देता हूँ, यानी बी 2 बार ए, फिर 2 बार बी, यहाँ पर अगर मैं ए रख देता हूँ तो 3 बार ए 3 बार बी, फिर यहाँ पर ए रख देता हूँ तो 4 बार ए, और फिर यहाँ पर रखना पड़ेगा मेरे को बी, यानी 4 बार बी, और यहाँ पर फिर ए रख देता हूँ तो 5 बार ए हो जाएगा दोस्तों। यानी देखो दोस्तों क्या उत्तर होगा इन ऑप्शन में से ए और ए। लगातार 3 बार ए आ रहा है दोस्तों, इसमें नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, लगातार 3 बार इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। आओ दोस्तों प्रश्न नंबर 62 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 62 मेरा क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 62 कि ये दिया हुआ है, दिए गए शब्दों के युग्मों में से आपको उस युग्म का चयन करना है जो प्रथम युग्म के शब्दों की तरह ही निकट रूप से संबंधित है। जिस प्रकार डॉक्टर से स्टेथोस्कोप संबंधित है, उसी प्रकार का संबंध बताना है दोस्तों। बंदूक से टैंक नहीं है, टाइपराइटर से कंप्यूटर भी नहीं है दोस्तों, और पेंसिल से पेन भी नहीं है। बड़े से संबंधित आ रही तो बड़े के काम में आती है दोस्तों, आ रही, और डॉक्टर के काम में आता है स्टेथोस्कोप। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी का उत्तर हो गया दोस्तों। अब देखो प्रश्न नंबर 63 मेरा क्या कह रहा है, अक्षर के उस समूह का चयन करें जो अन्य से भिन्न है। दोस्तों इनमें सबको लिख लेते हैं, जैसे जी है, जी का 7 होता है, और एफ का 6 होता है, ई का होता है 5 नंबर। इनके नंबर लिख लेता हूं दोस्तों। और फिर ऑप्शन बी है मेरा सी का 3 2 और 1, बी का 2 1 का 1 होता है। ऑप्शन नंबर सी को देखता हूं, टी यानी 20, आर यानी 18 और पी यानी 16। ऑप्शन नंबर डी को देखता हूं, 12 11 और 10। तो दोस्तों इनमें दोस्तों एक घटा इनमें एक घटा, इसमें 2 घट रहे हैं और 2 घट रहे हैं, इसमें भी एक घटा, यानी इसी ऑप्शन में 2 घट रहे हैं, बाकी सब में एक घट रहा है, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों अब प्रश्न नंबर 74 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 74 क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में बाएं छोर से 17वें अक्षर के बाएं और 7वां अक्षर, यानी बाएं छोर से हम कौन से अक्षर पे गए दोस्तों, बाएं छोर से हम गए 17वें अक्षर पर, ठीक है। यहाँ पर कोई अक्षर है, अब क्या कह रहा है, अब इसका राइट तो ये हो गया, लेफ्ट ये हो गया, यानी दायां ये हो गया, और इसका बायां हो गया। अब यहाँ से क्या कह रहा है कि बाईं ओर, यानी कि वापस 7वां अक्षर कौन सा है, यानी यहाँ से वापस आएंगे, यानी यहाँ 7 अक्षर वापस आ गए, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो मेरी 10 ही बच जाएगी। यानी लेफ्ट से 10वां अक्षर क्या होता है, लेफ्ट से 10वां अक्षर जे होता है दोस्तों, और जे ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो गया दोस्तों। अब दोस्तों अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 65 की ओर। प्रश्न नंबर 65 मेरा क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 65। देखो इसमें एक पैराग्राफ दिया गया है, इस पैराग्राफ को पढ़ना है। वायु ऊर्जा का एक अक्षय स्रोत है और एक वायु जनित्र इसे विद्युत में परिवर्तित कर सकता है। हालांकि इस क्षेत्र में ज्यादा कुछ नहीं किया गया है। सर्वेक्षण दिखाता है कि वायु को वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के रूप में विकसित करने की अपार संभावना है। वायु सर्वेक्षण के 4 घटक है, दिशा, समयावधि, गति और वितरण। इस आधार पर वायु जनित्र को स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र को आदर्श स्थान के रूप में पाया गया है। अकेले उत्तर प्रदेश के पर्वतों पर कम से कम 58 स्थलों को चिन्हित किया गया है। तो दोस्तों इसमें से अब इस पैराग्राफ के आधार पर इस प्रश्नों के उत्तर देने हैं। देखो उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन सर्वेक्षण संपन्न किया गया, तो दोस्तों ये ऐसा कहीं नहीं कहा गया कि उसने उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्वेक्षण किया है। हो सकता है उसने सर्वेक्षण किया, उसी के आधार पर डाटा दे रहा है, तो ये संभवतः हम कह सकते हैं कि संभवतः सही है भैया। उसके बाद डाटा तो है, पर उसने ये नहीं कहा कि उसने सर्वेक्षण अभी किया या नहीं किया, पहले किया, ठीक है। उसके बाद डाटा है तो इसका मतलब कभी ना कभी तो सर्वेक्षण हुआ है उसका, यानी संभवतः ये सही है। अब देखो वायु को ऊर्जा अपेक्षाकृत नया उभरता हुआ क्षेत्र है, तो देखो वायु से ऊर्जा अपेक्षाकृत नया उभरता हुआ क्षेत्र है। तो दोस्तों ये वाली लाइन तो इसने कही है इसमें कि वायु में अपार क्षमता ऊर्जा बनाने की, तो ये इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, निश्चित ही सही है। तो इसने पैराग्राफ के अंदर इसके बारे में बात की है। देखो उत्तर प्रदेश में चिन्हित 58 स्थलों पर विद्युत उपलब्ध नहीं है दोस्तों, ये उपलब्ध नहीं है, इसके बारे में तो इसने बोला ही नहीं है, तो अपन इसको तो मान ही नहीं सकते कि ये नहीं है। इसके बारे में तो कहीं इसने बोला भी नहीं है कि 58 जगह ऊर्जा के जो है ना विद्युत वो उपलब्ध नहीं है, तो ये निश्चित ही गलत हो जाएगा दोस्तों। ये क्या हो जाएगा, निश्चित रूप से गलत, यानी 67 में ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखो हाँ सॉरी, ये देखो इसमें क्या है, इसमें बात ही नहीं कही, तो ये डेटा अपर्याप्त हो गया दोस्तों, इसने बात नहीं करी, तो ये क्या हो गया, मेरा डेटा अपर्याप्त हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी का उत्तर हो गया। अब देखो 68 में क्या कह रहा है कि इधर कोई व्यक्ति है, एक आदमी ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा, ये व्यक्ति है और किसी महिला की ओर इशारा कर रहा है, उसके इकलौते भाई का पुत्र, ये मैन है और एक फीमेल है, उसका इकलौता भाई है, ये लो जी, उसका पुत्र, इस भाई का पुत्र मैंने नीचे दर्शा दिया, ये लो प्लस है पुत्र, इस पुत्र मेरी पत्नी का भाई है, यानी इसकी वाइफ है कोई, ये लो जी इसकी वाइफ है, इसको माइनस से दर्शा दिया, और उसका क्या है भाई है। तो अब क्या बोला है, आदमी महिला आदमी से किस प्रकार संबंधित है, यानी ये जो फीमेल है इस आदमी की क्या लगती है, तो ये देखो इसका संबंध बताते हैं। ये इसकी वाइफ है, यानी ये इसका साला हो गया, और इसका साले का पिताजी यानी इसका ससुर हो गया, और ससुर की बहन यानी ये इसकी क्या होगी, बुआ सास होगी दोस्तों। बुआ सास इनमें से ऑप्शन में नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी का उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। तो आओ दोस्तों अब हम प्रश्न नंबर 70 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 70 क्या कह रहा है, श्याम पूर्व की ओर 6 मीटर चलता है, यानी श्याम है ना पूर्व की ओर कितना जा रहा है, 6 मीटर जा रहा है, ये लो दोस्तों 6 मीटर श्याम पूर्व की ओर चले गया। फिर दाहिनी ओर मुड़ता है, यानी दाहिनी ओर राइट साइड में मुड़ गया, ये लो जी राइट साइड में मुड़ गया, कितना गया 9 मीटर गया दोस्तों, 9 मीटर चला। फिर वहां से दाहिनी ओर मुड़ा मतलब इधर मुड़ गया दोस्तों, दाहिनी ओर इधर मुड़ गया, तो ये कितना चला, यहाँ से 6 मीटर चला, ये लो जी 6 मीटर चला। तो ये यहाँ पर था पहले, श्याम यहाँ पर खड़ा था पहले, तो बोल रहा है शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछिए दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसके बराबर है, यानी यहाँ 9 है, तो यहाँ भी कितनी हो जाएगी 9 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। आओ दोस्तों अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 71 की ओर। प्रश्न नंबर 71 मेरा क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 71, 7 दोस्त PQRSTUD केंद्र की ओर मुख कर एक गोल मेज के चारों ओर बैठे। तो दोस्तों 7 दोस्तों को बैठा देता हूँ मैं, एक गोल एक मेज बना लेता हूँ दोस्तों, और उसके चारों तरफ 7 दोस्तों को बैठा देता हूँ। देखो यहाँ पर मैंने ले लिया गोल मेज, ये लो जी गोल मेज है। अब इसके चारों तरफ 7 मीटर बैठे हैं दोस्तों, तो मैं इनको देता हूँ 1
ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6 और ये इधर मैंने 7 बैठा दिया। अब क्या कह रहा है ये प्रश्न में, आगे पढ़ते हैं इसको। यू के ठीक बाएं आर बैठा हुआ है, यानी यहाँ मैं अगर यू बैठा हूँ तो इसके बाएं आर यानी यहाँ पर आर को बैठा देता हूँ मैं दोस्तों। यू के ठीक बाएं आर बैठा है, आर के बाएं से दूसरा बी है, यानी यहाँ पर नहीं है तो बाएं से पहला हो जाएगा, यानी ये क्या होगा बी, यहाँ पर दूसरा बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आर के बाएं से ये पहला हो गया, ये दूसरा बी हो गया। अब आगे क्या कह रहा है, यू के ठीक बाएं आर है और आर के बाएं से दूसरा बी है, टी के बाएं से तीसरे स्थान पर पी है, यानी टी होगा और उसके बाएं तीसरे स्थान पर बैठाना है दोस्तों। अगर मैं टी यहाँ पे लेता हूँ सपोज करो तो 1, 2 और 3, यानी यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा मेरे को पी, और एक कंडीशन क्या होती है, अगर मैं टी यहाँ ले लेता हूँ तो 1, 2 और 3, और तो पी क्या लेना पड़ेगा मेरे को यहाँ पर लेना पड़ेगा। दो कंडीशन बन सकती है और मैंने दोनों स्थितियां बना ली। देखो अब क्या कह रहा है आगे, तीसरे स्थान पर पी बैठा है, एस एवं टी के मध्य क्यू है, एस एवं टी के मध्य क्यू है। अब देखो दोस्तों, अगर मैं एस यहाँ ले लेता हूँ तो एस और टी के मध्य तो पी हो जाएगा, यानी यहाँ पर जो मैंने टी लिया था वो मेरा क्या था, गलत था। यहाँ पर मेरे को टी नहीं लेना, यहाँ पर तो क्या लेना है मेरे को, पी आ जाएगा मेरा, यहाँ टी होगा मेरा यहाँ पर। तो देखो अब यहाँ पर क्या लेना है मेरे को, यहाँ पर लेना है मेरे को एस और टी, यानी ये टी था और ये एस है, और इनके मध्य कौन है दोस्तों, इनके मध्य क्यू है। ये इसने कह दिया एस एवं टी के मध्य क्यू है। यू का स्थान कौन सा है, इस यू का स्थान बताना है दोस्तों, ऑप्शन नंबर से बताना है। एस के दाहिने से चौथा, अब ये एस है, ये एस है तो ये बोल रहा है दाहिना, इसका पहला ये हो गया, दूसरा होगा, तीसरा हो गया, चौथा ये दाहिने से चौथा है, और अगर बाईने से तो 1, 2 और 3, बाईं से तो तीसरा है, पर ऑप्शन में जो पहला ऑप्शन दिया है उसको चेक किया हमने कि ये दाहिने से चौथा है, यानी इसका उत्तर ये हो गया। बाकी ऑप्शन को भी आप चेक कर सकते हो, क्या क्या कह रहा है, बी और आर के मध्य यू है। देखो बी और आर के मध्य यू नहीं है दोस्तों, बी और आर के मध्य तो मेरा पी बैठा हुआ है, यानी ये वाला उत्तर हो ही नहीं सकता। आर के तत्काल बाएं, आर के तत्काल बाएं हैं, मतलब ये कह रहा है कि यू आर के तत्काल बाएं नहीं है दोस्तों, यू आर के तत्काल दाएं बैठा हुआ है। पी का निकटतम पड़ोसी है, पी का पड़ोसी नहीं है यहाँ, पी के पड़ोसी तो या तो बी है या फिर आर है, यानी इसका उत्तर जो मैंने 1 लगाया था वही मेरा इसका उत्तर सही है। अब देखो 15 छात्रों की एक पंक्ति में राज बाएं से 10वें स्थान पर है, ये लो जी बाएं से राज कौन है, आर जे राज, ये 10वें स्थान पर है, और अतुल दाएं से 8वें स्थान पर है, ये लो जी दाहिने स्थान से ये अतुल है, अतुल, और ये कितने स्थान पर है, 8वें स्थान पर है। पर मैं इसमें कह रहा है कि ये पूरे स्टूडेंट कितने, इसमें 15 स्टूडेंट है। अगर मेरे को इस अतुल का लेफ्ट से स्थान निकालना हो तो इसको 15 + 1 यानी 16 में से घटा देंगे, 16 में से 8 गया तो 8, यानी लेफ्ट से अतुल का स्थान कौन सा है दोस्तों, 8 है। और क्या कह रहा है, उनके मध्य कुल कितने छात्र हैं, यानी 8वें स्थान पर तो अतुल आ गया। देखो 8वें स्थान पर अतुल बैठ गया, एक स्थान छोड़ गया, और 10वें स्थान पर कौन है मेरा, 10वें स्थान पर राज है, यानी अतुल और राज के बीच में कौन है दोस्तों, अतुल और राज के बीच में एक व्यक्ति बैठा हुआ है, और ये पता नहीं पर इसका मैंने बता दिया कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, एक व्यक्ति बैठा हुआ है, तो यानी इसका ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। अब देखो दोस्तों, अब क्या है प्रश्न नंबर 73, और प्रश्न नंबर 73 मेरा क्या कह रहा है, देखो दोस्तों प्रश्न नंबर 73 में क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 73 देखो, लुक दी निम्न शब्दों का अर्थपूर्ण क्रम दिए गए उत्तरों में से कौन सा है, यानी इसका क्रम बताना कि कौन सा इसका क्रम होगा। देखो सबसे पहले क्या बनेगी, देखो दोस्तों 1 नंबर पे होगी मेरी लुक दी। लुक दी बनने के बाद क्या होगा, लुक दी बनने के बाद मेरा क्या बनेगा, कागज, और कागज बनने के बाद क्या होगा, कागज बनने के बाद प्रिंट होगा, और फिर उसका प्रकाशन होगा, यानी क्या होगा 5 नंबर होगा, और फिर क्या होगा मेरा क्रय होगा, यानी क्या हो जाएगा 4, यानी 1, 3, 2, 5, 4 ऑप्शन में देख लो दोस्तों, 1, 3 इसमें नहीं है, ये पहले वाले ऑप्शन में 1, 3, 2, 5, 4, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। तो अब दोस्तों अब हम प्रश्न नंबर 74 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 74 मेरा क्या कह रहा है, देखो प्रश्न नंबर 74 मेरा क्या कह रहा है, ये देखो यहाँ ब्लैक स्थान पर बताना है कौन सा आएगा। देखो ए और ई, यानी ए 1 नंबर पे आता है, ई 5 नंबर पे आता है, यानी इन दोनों का अंतर दोस्तों 4 है। एच मेरा देखो ए तो आ रहा है 1 नंबर पे, ई आ रहा है 5 नंबर पे, और एच आ रहा है मेरा 8 नंबर पे, और एन आ रहा है मेरा 14 नंबर पे, एल आ रहा है मेरा 12 नंबर पे, और टी आ रहा है मेरा 20 नंबर पे। इधर मेरा ई आ रहा है तो इधर मेरा क्या आएगा ये बताना है। इसमें 4 का अंतर है, इसमें 6 का अंतर है, इसमें 8 का अंतर है, तो यानी इसमें अंतर होना चाहिए 10 का, यानी ई का मान होता है 5, अल्फाबेट का नंबर 5 होता है, यानी 10 का अंतर होगा, तो यहाँ पर कितना आएगा 15वां अंक आएगा, और 15वां क्या होता है 15 पे ओ होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में ओ दे रखा है, यानी इसका उत्तर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। आओ दोस्तों अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 75 की ओर। प्रश्न नंबर 75 क्या कह रहा है, देखो ये दे रखा है ए जेड, इनको लिख लेता हूँ, फिर उनके नीचे इनका क्रम लिख दूंगा, बी वाई, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे रखा है डी वी, और फिर दे रखा ई टी, और फिर दे रखा है एफ एस। देखो अब इन दोनों का अंतर एक है, इन दोनों का अंतर पता नहीं, इन दोनों का अंतर पता नहीं, इन दोनों का अंतर भी एक है, और इन दोनों का अंतर भी एक है, यानी इनका अंतर भी एक था, यहाँ पे क्या हो गया मेरा सी, यानी तीनों ऑप्शन में दोस्तों सी देख रखा है। अब देखो इन दोनों का अंतर तो क्या है दोस्तों, इन दोनों का अंतर तो मेरा एक है, इन दोनों का अंतर तो मेरे को पता नहीं है। अब इन दोनों का अंतर क्या होगा, 20 और वी आता है 22 पर, तो यानी इनका अंतर हो गया 2, और इन दोनों का अंतर फिर क्या हो गया दोस्तों 1 हो गया, यानी इसमें कोई लगता नहीं है मेरे को, इसमें कोई सीरीज बन रही होगी, अंतर 1 और इसमें अंतर 2, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, डी डी होगा या इसमें डब्ल्यू, देखो इसमें से ऑप्शन सी। देखो दोस्तों अब इस प्रश्न को एक बार दोबारा करते हैं अपन, एक बार इसको मिटा लेते हैं, इसको दोबारा करने का प्रयास करते हैं। देखो पहले स्थान पर तो सी आएगा, यानी तीनों ऑप्शन में सी है, इसका अंतर 1 है, और इनका अंतर फिर अगर यहाँ पर मेरा ये आता है 25 पर, अगर यहाँ पर हो मेरा 24 वाई एक्स या 23, अगर यहाँ पर 23 हो तो इसका अंतर हो जाएगा 2, फिर इनका अंतर हो जाएगा 23, और इसका अंतर हो गया 1, फिर आ गया 2, तो दोस्तों ये वाला उत्तर हो सकता है, इसका ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो सकता है, सॉरी बी इसका उत्तर हो सकता है। देखो यानी ये क्या कह रहा है कि एक बार 1 घटाया, फिर 2 घटाया, फिर 2 घटाया, और फिर क्या घटा दिया 1 घटा दिया, ये ऐसे घटा रहा, और यहाँ पर क्या आ गया एक बार 1 घटाया, एक बार 2 घटाया, एक बार 1 घटाया, एक बार 2 घटाया, और एक बार 1, तो यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आओ दोस्तों अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 76 की ओर। प्रश्न नंबर 76 हल करने से पहले मुझे इसे मिटाना पड़ेगा, उसके बाद इस प्रश्न को हल करता हूँ। दोस्तों आप भी है ना, जैसे जो वीडियो है आप उसको पॉज करके आगे बढ़ा के इस प्रश्न को हल करो, इस प्रश्न को हल करने के बाद उसका उत्तर की मिलान करो, आपको ऐसे पढ़ने में मजा आएगा। आओ दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर क्या है मेरा। दिए गए शब्द युग्मों में से आपको उस युग्म का चयन करना है जो प्रथम युग्म के शब्दों की तरह ही निकट रूप है, यानी अच्छा और श्रेष्ठ, अच्छा और श्रेष्ठ एक दूसरे से जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार का संबंध बताना है दोस्तों, इनमें इसी प्रकार का संबंध बताना है ऑप्शन में से। ईर्ष्या और खुशी दोनों अलग अलग विपरीत अर्थ है, अस्वस्थता और चिकित्सा इनका कोई मतलब नहीं है। पहाड़ी और पर्वत ये दोनों दोस्तों एक दूसरे से उसी प्रकार से, देखो बुरा और अच्छा ये भी एक दूसरे से विपरीत है, यानी इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका उत्तर होगा, अच्छा और श्रेष्ठ की तरह ये मिलते जुलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो गया दोस्तों। अब देखो प्रश्न नंबर मेरा कौन सा है 77 क्या कह रहा है मेरा 15-21 क्या है मेरा 15-21 और 26-38 26-38 और क्या कह रहा है मेरा 58-70 58-70 58-70। अब 58-70 के बाद क्या आ रहा है मेरा 74-88
अगर इनका अंतर देखेंगे दोस्तों अपन, इनका अंतर देखेंगे तो ये 6 हो जाएगा, इनका अंतर देखेंगे तो कितना होगा 12 हो जाएगा, और इनका अंतर देखेंगे तो कितना होगा दोस्तों 12 हो जाएगा, और इसका अंतर देखेंगे दोस्तों 4 और 1 14 हो जाएगा। यानी दोस्तों देखो ये वाली इसमें एक चीज लग सकती है कि यहाँ पर ये 3 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है, और ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है, यानी ये 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर इसका डी इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 74 और 88 74 88 इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आओ दोस्तों अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 78 की ओर। प्रश्न नंबर 78 क्या कह रहा है मेरा, आओ इसको हल करने का प्रयास करते हैं। देखो अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से 16वें अक्षर, ये लो जी बाएं अक्षर, तो मैंने इधर से देखा तो ये बाएं अक्षर था मेरा 16वां, ये देखो यहाँ पर बाएं छोर से 16वें अक्षर, ये लो यहाँ पर कोई अक्षर है इसका, ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, कि दाएं दाएं मतलब राइट साइड में, ये लो 9 अक्षर दाएं छोर में 9 अक्षर, और ये बोल रहा है अब देखो 16 और 9 कितने हो गए दोस्तों 16 4 5 25 हो गया दोस्तों 25 हो गया, यानी कि ये राइट साइड से देखेंगे तो कौन सा अक्षर हो जाएगा दूसरा या फिर 25वां अक्षर, ध्यान हमको वही होता है, यानी इसका उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। इसमें ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो गया, ये हमने समझ लिया किस प्रकार हुआ। आओ दोस्तों अब हम प्रश्न नंबर 79 की ओर बढ़ते हैं। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए नर्मदा ने कहा, ये नर्मदा कोई लड़की है और इसने एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे दादाजी का इकलौता संतान का पुत्र है। इसके दादाजी थे यानी इसके पिताजी के पिताजी थे, उसकी इकलौती संतान कौन हो गया, इसके पिताजी हो गए, इकलौती संतान का पुत्र यानी इसका पुत्र है, यानी ये निकिता का क्या होगा दोस्तों, ये निकिता का भाई हो जाएगा। यानी 79 में ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 79 में ऑप्शन नंबर हो जाएगा मेरा सी, 79 में ऑप्शन नंबर सी, भाई ये रहा सी। आओ दोस्तों अब हम प्रश्न नंबर 80 की ओर बढ़ते हैं, और पहले इनके कोड लिख लेते हैं। जैसे सी का लिख लेते हैं 3, ओ का 15, एफ का 7 और ई का 5 और 5। अब इसको लिखा मैंने, ये लिख दिया 5 ये हो गया 7 15 और 3, तो दोस्तों ये उल्टा लिख रहा है, ऐसे था और इसको ऐसे लिख दिया, ये करना है। अब देखो इसमें लिखना है, इसको ऐसे लिख देंगे सीधा ELUDON, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए ELUDON इसका ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो गया दोस्तों। अब देखो क्या कह रहा है, अमित पश्चिम की ओर 40 मीटर चला, अमित ये यहाँ से चलना प्रारंभ किया होगा, पहले मैं इसको मिटा लेता हूँ जिससे कि इस प्रश्न को करने में थोड़ी आसानी होगी, उसके बाद इस प्रश्न को हल करते हैं अपन। अमित यहाँ पर पश्चिम की ओर चला, पश्चिम इधर ही होता है, तो ये 40 मीटर चल गया दोस्तों। अब क्या कह रहा है, पश्चिम की ओर चला और बाएं मुड़कर 40 मीटर और चला, यानी यहाँ से क्या मुड़ा, इधर मुड़ गया बाएं और यहाँ से कितना चला 40 मीटर चला, फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ा और 40 मीटर चला, फिर यहाँ से क्या मुड़ा, ये बाईं ओर मुड़ गया और कितना चला 40 मीटर चला, और दोबारा से दाहिनी ओर यानी यहाँ से वापस इस तरफ मुड़ गया और कितना चला 40 मीटर चला। तो अब ये बोल रहा है कि इस वाले स्थान से कितनी दूरी पर है, तो देखो दोस्तों ये 40 होगी, ये 40 होगी, दोनों को जोड़ेंगे यानी कितनी दूरी पर हो गया दोस्तों 80 मीटर की दूरी पर हो गया, 80 मीटर की दूरी पर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। आओ दोस्तों प्रश्न नंबर 82 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 82 मेरा क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 82, एक स्कूल में 5 अध्यापक थे, ठीक है, ए और बी संस्कृत, ये ए है ये बी है, तो क्या पढ़ाते हैं, ये एक तो पढ़ा रहा है संस्कृत, ए और बी संस्कृत एवं गणित पढ़ाते थे, यानी एक तो पढ़ा रहा है संस्कृत और एक पढ़ा रहा है इनमें से गणित और संस्कृत पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है, सी और बी गणित एवं इतिहास पढ़ाते हैं, सी और बी क्या पढ़ा रहे हैं, गणित और इतिहास पढ़ा रहे हैं दोस्तों, ये लो इतिहास। उसके बाद क्या कह रहा है, सी और बी गणित और इतिहास पढ़ा रहे हैं, डी और ए हिंदी और संस्कृत, डी और ए हिंदी और क्या पढ़ा रहे हैं, संस्कृत पढ़ा रहे हैं, और क्या ई और बी भूगोल एवं स्पेनिश, ई और बी भूगोल एवं स्पेनिश, ये लो स्पेनिश। तो ये क्या कह रहा है, 2 से अधिक अध्यापक कौन सा विषय पढ़ाते हैं, 2 से अधिक। देखो दोस्तों अगर मैं यहाँ से बी को बोलूँ, ये बी इन दोनों में कौन आ रहा है, यानी बी तो क्या पढ़ा रहा है, बी मेरा गणित पढ़ा रहा है, ऐसे मान लेते हैं बी गणित पढ़ा रहा है, और ए क्या पढ़ा रहा है, ए मेरा संस्कृत पढ़ा रहा है, यहाँ से तो ए संस्कृत पढ़ा रहा है, ठीक है। अब यहाँ से ए संस्कृत पढ़ा रहा है और यहाँ से क्या पढ़ा रहा है, ये देखो यहाँ देखो यहाँ भी ए मेरा संस्कृत पढ़ा रहा है, ठीक है, डी मेरा हिस्ट्री पढ़ा रहा है, डी क्या पढ़ा रहा है, हिस्ट्री पढ़ा रहा है, और यहाँ ये देखो ए मेरा संस्कृत पढ़ा रहा है, डी मेरा हिस्ट्री पढ़ा रहा है, और उसने पूछा क्या है, अधिक 2 से अधिक अध्यापक कौन से विषय पढ़ाते हैं, तो दोस्तों 2 से अधिक अध्यापक कौन सा विषय पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, ये पूछा है इसने, यानी ये देखो ये 2 थे, ये संस्कृत और गणित पढ़ा रहे, तो यहाँ पर भी पढ़ा रहे हैं, यानी ये इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, संस्कृत हो जाएगा, संस्कृत इसका उत्तर हो जाएगा, यानी इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए संस्कृत, इसको 2 से अधिक अध्यापक पढ़ाएंगे दोस्तों। अब देखो 83वां प्रश्न क्या कह रहा है मेरे को, काला का अर्थ है गुलाबी, ये है काला, और काला का अर्थ क्या होगा, गुलाबी, ये गुलाबी लिख दिया। गुलाबी का अर्थ क्या है, गुलाबी का अर्थ है नीला, गुलाबी का अर्थ क्या है नीला, और नीले का अर्थ क्या है, नीले का अर्थ है सफेद, नीले का अर्थ है मेरा सफेद, और सफेद का अर्थ है पीला, और पीले का अर्थ यानी पीले का अर्थ क्या है दोस्तों, पीले का अर्थ है लाल, और लाल का अर्थ क्या है भूरा। तो ये बोला है साफ आसमान का क्या रंग होता है, साफ आसमान का रंग होता है दोस्तों नीला, और नीले का कोड यहाँ पर क्या है सफेद, यानी ऑप्शन में देखना है सफेद, ऑप्शन में सफेद नहीं, गुलाबी लाल नीला भूरा, यानी ऑप्शन में सफेद है ही नहीं, इसका उत्तर जो राइट होना चाहिए था वो सफेद होना चाहिए था, और ऑप्शन में है नहीं। इसका उत्तर जो बोर्ड ने माना था वो क्या माना था दोस्तों, जैसे इसका उत्तर माना था गुलाबी, यानी ए इसका उत्तर माना था दोस्तों बोर्ड ने, ये किस हिसाब से माना कि उसने बोर्ड ने माना कि ये आसमान का साफ कलर कितना होता है, काला होता है, और काला का कोड गुलाबी है, तो इस प्रकार इसका उत्तर ये माना था। बाकी मेरे हिसाब से उत्तर इसका सफेद होना चाहिए दोस्तों, आपको भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए। देखो अब ये देखो ये पढ़ो, निम्न शब्दों का अर्थपूर्ण क्रम दिए गए उत्तरों में से कौन सा एक होगा, इनमें से उत्तर बताना है कौन सा एक क्रम सही होगा। तो सबसे पहले तो दैनिक 4 पे होगा, दैनिक के बाद होगा साप्ताहिक यानी 5 होगा, 5 के बाद ये होगा पाक्षिक, पाक्षिक मतलब 2 होगा, 2 के बाद होगा 3 मंथली, और फिर होगा ईयर, यानी ये देखो इसमें देखो 4 5, ये देखो यही उत्तर इसमें ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 85 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 85 मेरा क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 85 देखो, प्रश्न नंबर 85 देखते हैं अपन क्या कह रहा है। देखो 1 का गुणा 2 है, 2 का गुणा करेंगे 1 से तो 2 आ जाएगा, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 को 4 से गुणा करेंगे तो दोस्तों 32 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। इस वाले जो मैथ का प्रश्न है इसको हल करते हैं, 48 माइनस 32 12 गुणा 3 है दोस्तों, इसको डायरेक्ट 36 लिख सकते हैं, प्लस का 9 बट्टे में क्या है 12 में से 9 गए तो दोस्तों कितना बचेंगे, 12 में से 9 गए तो 3 बच जाएंगे मेरे, और 3 प्लस 3 क्या हो जाएंगे 6 हो जाएंगे, 12 में से 9 गए तो 3 बच जाएंगे और 3 प्लस 3 6 हो जाएंगे। अब देखो 48 में से 36 गया तो 12, और 12 प्लस 9 कितना हो जाएगा दोस्तों 21 हो जाएगा, और 21 बटा 6 यानी 3 से भाग देंगे तो ये 7 आ जाएगा, और 3 नीचे यानी 7 बटा 2 इसका ऑप्शन 7 बटा 2 इसका उत्तर होना चाहिए दोस्तों। देखो 12 में से 9 गए तो कितना हो जाएगा 3, ओ यहाँ दोस्तों ये है ना, ये भाग है, ये जोड़ नहीं है, यहाँ पर क्या है ये भाग है, इस चीज़ का आपको भी ध्यान देना है दोस्तों, यहाँ पर ये भाग दिया गया है, यहाँ पर क्या दिया गया है भाग है, तो भाग देंगे तो देखो ये कैसे होगा, ये अगर भाग देंगे तो कैसे होगा, देखो ये 12 है, 12 में से ये ऐसे है 12
-9 और इसमें भाग दिया है 3 का, ये जोड़ नहीं है, ये भाग है, इस चीज़ को अच्छे ध्यान से देखना, ये जोड़ की तरह नजर आ रहा है पर ये है भाग। अब देखो 9 में भाग देंगे 3 का तो कितना आएगा 3, और 12 में से 3 का तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर देखेंगे आप 48 में से 36 गया तो 12, और 12 प्लस 9 मेरा 21 हो जाएगा। 3 से भाग देंगे तो 7 बार, और 3 से देंगे तो 3 बार, 7/3। ऑप्शन नंबर मेरा सी उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों अब हम बढ़ते हैं, यदि 63 x + 41 + 48 + 26 का औसत 52 है तो x का मान कितना, तो सबको योग करना है दोस्तों, यानी 53 + 63 + x + 41 + 78 + का 26, उनका योग करके कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6, यानी 6 का भाग देना है। और कितना आना चाहिए उत्तर आना चाहिए मेरा 52, यानी सभी संख्याओं के योग में हम संख्याओं के भाग देंगे तो मेरा औसत आता है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इनको जोड़ लो दोस्तों, 3 और 3 क्या होता है मेरा 6, 6 और 1 क्या होता है 7, 7 और 8 15, 15 और 21, 21 का 1 हासिल का 2। अब देखो इसको करते हैं 5 और 6 11, 11 और 4 15, 15 और 7 15 और 7 22, 22 और 2 24 और 2 26, यानी ये कितना आ गया दोस्तों 261, और प्लस का मेरा x है, इस 6 को उधर गुणा कर देंगे दोस्तों, तो 6 6 12 का 2 हासिल का 1, और 6 30 और 1 क्या हो गया 31 हो गया। x का मान निकालना है दोस्तों, तो 312 में से क्या घटाओ मेरा 261 घटा दो, यानी ये आ जाएगा 1, और 11 में से 6 गया तो कितना आ जाएगा दोस्तों 5, यानी 51 इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 88 की ओर। प्रश्न नंबर 88 को हल करने से पहले मैं इसको मिटा लेता हूँ, देखो इसको मिटा लेते हैं और उसके बाद इस प्रश्न को हल करते हैं। दोस्तों अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप उस चीज़ को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, उसका उत्तर मैं आगे वाली वीडियो में आपको जरूर दे दूँगा। देखो क्या कह रहा है, यदि 53 धनराशि को पी क्यू और आर के बीच इस प्रकार बांटा गया है, यानी धन तो कितना है दोस्तों मेरा 53 है, और यहाँ बांटा गया है पी क्यू और आर के बीच, तीन लोगों के बीच इस प्रकार बांटा गया है कि पी को क्यू से 7 ज़्यादा मिले, यानी पी को जितने भी मिले उससे ज़्यादा, मतलब पी को क्यू से 7 ज़्यादा मिले, क्यू से 7 ज़्यादा मिले, यानी क्यू को जितने मिले उससे ज़्यादा मिले 7 पी को, और क्यू को आर से 8 ज़्यादा मिले। तो यहाँ मान लेता हूँ मैं एक्स को आर को एक्स मिल रहे हैं तो क्यू को मिलेंगे एक्स + 8, और इससे भी 7 ज़्यादा इसको मिल रहे हैं, यानी एक्स + 15 मिल रहे हैं दोस्तों। 8 में 7 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, यानी इसको क्यू से 15 ज़्यादा है, आर से क्यू को 8 ज़्यादा है, तो बोल रहा है तो उनके अंश का अनुपात बताना है दोस्तों, उसके अंश का अनुपात बताना है, यानी तीनों का मान किसके बराबर होना चाहिए x + 15 + x + 8 + x बराबर किसके बराबर होना चाहिए 53 थे तीनों के पास, तो ये हो गया 3x, और ये हो गया 8 और 15 कितना हो गया 23 बराबर कितना हो गया मेरा 53 हो गया दोस्तों, यानी 3x बराबर क्या हो गया, ये इधर जाके माइनस होगा तो ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 3, यानी x का मान 10 आ गया दोस्तों, यानी इसके पास होंगे 25, और इसके पास होंगे 18, और इसके पास होंगे 10, यानी इसका अनुपात हो गया 10:18:25, यानी ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 89 की ओर। प्रश्न नंबर 89 क्या कह रहा है, दो शंकुओं की ऊंचाई 1:3 है, तो दो शंकुओं का मैंने हर दिन यही बता रहा हूँ कि इनका अनुपात क्या होगा r² h/r² h, ये होगा इन दोनों शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात, ऊंचाई मतलब उनके आयतनों का अनुपात ये होगा 1/3 πr² तो कट जाएगा, शंकुओं का जो था ना 1/3 πr² तो पाई कट जाएगा, 1/3 दोनों पर नीचे और पाई भी कट जाएगा। अब देखो इनसे क्या करें, r का मान 1 है पहले में, और h का मान कितना है, h का मान 3 है, दो शंकु की ऊंचाई का अनुपात 1 है, 1:3, यानी पहले शंकु की ऊंचाई तो 1 है और दूसरे शंकु की ऊंचाई कितनी है 3 है। तो यानी देखो अब त्रिज्या क्या है, पहले शंकु की त्रिज्या कितनी है, पहले शंकु की त्रिज्या है 3, यानी इसका स्क्वायर करेंगे। अब दूसरे शंकु की ऊंचाई तो थी 3 और त्रिज्या थी 1, यानी 1 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों, यानी देखो इसको क्या हो जाएगा, ये 3 3 9 और 9/3, यानी क्या हो जाएगा 3:1 हो जाएगा दोस्तों, 3:1। ऑप्शन नंबर ए उसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों अब हम देखते हैं क्या प्रश्न नंबर 90 की ओर बढ़ते हैं अपन। प्रश्न नंबर 90 मेरा क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 90 ये लो जी, प्रश्न नंबर 90 आपकी स्क्रीन पे है, आप इसको हल करो। अनिल अपने आय का 84% व्यय करने के बाद प्रति माह 24 बचाता है, तो उसकी मासिक आय क्या थी। देखो दोस्तों अगर उसकी मान लो 100 रुपये उसकी आई थी और 84% व्यय करने 84 खर्च कर रहा है तो कितना बचा रहा है दोस्तों 16 बचा रहा है, 16 बचा रहा है प्रति माह 24 बचा रहा है, यानी 16 का मान दे रखा है। 16 का मान कितना है दोस्तों, 16 का मान 24 है, यानी एक का मान निकालो 24/16 और 100 का मान चाहिए मेरे को, यानी इसकी आय कितनी थी ये बतानी है। 4 का भाग देंगे तो 6 बार गया, 4 का भाग देंगे 4 बार जाएगा, 4 का भाग इसमें देंगे तो 25 बार जाएगा, 25 को 6 से गुणा कर देंगे तो दोस्तों मेरा 150 आएगा, यानी इसका उत्तर नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, उत्तर नंबर सी। तो देखो अब इसके बाद अपन करते हैं प्रश्न नंबर मेरा 91 क्या कह रहा है, 4.5% की साधारण ब्याज की दर से 450 की राशि 81 का लाभ पाने के लिए कितना समय देना पड़ेगा। यानी 450 की राशि को इसमें रेट मेरी 4.5 है, कितने समय पर दूं कि मेरे को लाभ यानी प्रॉफिट ब्याज कितना मिले, 81 मिले दोस्तों, 81 मिले। तो ये देखो 10 से 10 गया, अगर यहाँ 10 हटाऊँ तो यहाँ 0 लगा दूंगा मैं, ठीक है। और यहाँ मैं 9 से काटूँ तो 9 5 45, 9 से काटूँ तो 9 बार जाएगा, फिर 9 से काटूँ तो यहाँ फिर कितने बार जाएगा 5 बार जाएगा, यानी ये टी का मान निकालना है दोस्तों 9 5 45, और ये हो गया अब टी बराबर हो गया दोस्तों, ये हो गया 100। यहाँ मैंने एक इस पॉइंट को हटा के 0 लगा लिया था तो ये 1 0 कट गया, यहाँ 100 बच गया, यहाँ बट्टे में 25 हो जाएगा, यानी इसका बाद देंगे तो 4, यानी कितने वर्ष में 81 का ब्याज मिलेगा, लाभ मिलेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर होगा 4 वर्षों में दोस्तों इतना लाभ मिल जाएगा 81 रुपये का। अब देखो प्रश्न नंबर मेरा जो दे रखा है, प्रश्न नंबर 91 के बाद हम पढ़ेंगे 92, और प्रश्न नंबर 92 से पहले इसको मिटा लेता हूँ दोस्तों। मेरे पास एक छोटा ब्लैक बोर्ड है तो इसलिए बार मिटाने की दिक्कत आती है। देखो अब क्या कह रहा है मेरा 92, एक निश्चित राशि 10% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के मध्य का अंतर कितना है 52 है, तो राशि क्या आती है दोस्तों। अब देखो अब अपन अगर ये कहे मेरे को कि 2 वर्षों का 20% है, 10% का मतलब क्या है कि 1 वर्ष का 100 रुपये पर ब्याज कितना है 10 है, तो 2 वर्ष का निकालूं मैं तो सीधा कह दूंगा कि 2 वर्ष का ब्याज 20 है। पर मैं अगर राशि मेरी 10% ब्याज की दर है तो मैं अगर चक्रवृद्धि ब्याज लगा रहा हूँ तो ऐसे लिखूंगा 10 को क्या लिख सकता हूँ 1/10, और 1/10 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/10, तो यानी 10 राशि है तो ब्याज कितना मिल रहा है 11 मिल रहा है, यानी ये ऐसे हो रहा है 11 सॉरी ब्याज मेरा 1 मिल रहा है तो विशेषण मेरा 11 हो गया और राशि थी मेरी 10, तो इसका 2 वर्ष दे रखा है तो स्क्वायर करेंगे, यानी इसका स्क्वायर हो जाएगा 121 और इसका हो जाएगा 100, यानी इस पर ब्याज कितना मिल रहा है दोस्तों 21 मिल रहा है, यानी 2 वर्ष का ब्याज इधर 20 था और इधर कितना हो गया 2 वर्ष का ब्याज 21, यानी 21 - 20 करेंगे तो दोस्तों क्या आएगा 1 आएगा, और 1 का मान कितना दे रखा है यहाँ पर 52 दे रखा है दोस्तों, 1 का मान 52 दे रखा है, और यहाँ पर जो मेरे को मूलधन निकालना है मतलब मूलधन कितना था 100 था, ठीक है, मूलधन कितना था यहाँ पर 100 था, यानी इसको 100 से गुणा कर देंगे हम, तो इसको 1 का मान है मेरे को 100 का मान निकालना है, 100 का मान निकालेंगे तो 100 से गुणा करेंगे, यानी इसका उत्तर हो जाएगा 5200, ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों आपको शॉर्ट तरीके से समझना है, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से, जितना शॉर्ट तरीका लगाओगे आपको उतना ही फायदा होगा। देखो क्या कह रहा है 12 बंदर 12 मिनट में 12 केले खाते हैं, 12 बंदर 12 मिनट में कितने केले खाते हैं 12 केले खाते हैं, तो मैं बोलूँ एक बंदर 12 मिनट में
कितने केले खाएगा, तो बोले 1 केले खाएगा। अब क्या बोल रहा है ये 4 बंदर, यानी 1 की जगह 4, तो 4 बंदर 12 मिनट में कितने केले खाएंगे, 4 केले खाएंगे दोस्तों। ये क्या पूछा है, 4 केले कितने मिनट में खाएंगे भाई, मिनट तो क्या होगी 12 रहेगी भाई। एक बंदर 12 मिनट में 1 केले खा रहा है, अगर बंदर 1 था तो 1 खा रहे थे, 4 बंदर हो गए तो कितने केले खाएंगे, 4 केले खाएंगे, यानी इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो गया दोस्तों। अब देखते हैं अपन प्रश्न नंबर 94। एक विक्रेता अपनी वस्तुओं को लागत मूल्य से 20% ऊपर अंकित करता है, यानी लागत मूल्य से 20% अधिक मूल्य उसका रख देता है, एमआरपी उसकी ज्यादा रख देता है दोस्तों, और फिर उस पर डिस्काउंट देता है। देखो इस प्रकार के प्रश्न को हल करते हैं अपन, किस प्रकार हल करेंगे, देखो यानी वो कर रहा है 120 रुपये रख रहा है, उस वस्तु का मूल्य कितना रख रहा है 20 रुपये, 100 था उससे क्या रख रहा है 20% अधिक, यानी 120 रख रहा है, 20% ऊपर अंकित करता है, 5% की छूट देता है, यानी इस 120 में से कितने की छूट देगा दोस्तों, 120 में से 5% की छूट देगा, यानी 120 का 5% निकालेंगे अपन दोस्तों, 120 का 5% निकालेंगे तो ये होगा, यानी 0 से 0 जाएगा, 12 पंजे 60, यानी 6 की छूट देगा, यानी ये 120 की थी वस्तु, मतलब एमआरपी उसने 120 रख दी थी, 6 की छूट दे रहा है, यानी कितने में बेच रहा है 114 में, जबकि एक्चुअल में जो वस्तु थी वो 100 की थी और उसने बढ़ाकर 20% बढ़ाया, 120 रख दिया, उसका इसने कितना डिस्काउंट दे दिया दोस्तों, इसने 5% डिस्काउंट दे दिया, यानी 6 रुपये का डिस्काउंट दे दिया और वो पड़ गया 114 की। तो आगे क्या बोल रहा है, प्रतिशत की छूट देता है, लाभ का प्रतिशत याद करना है। तो दोस्तों ये यहाँ बोल रहा है कि 14 रुपये लाभ होगा, किस पर होगा, ये 100 पर होगा, यानी इस ऑप्शन यानी 14% होगा दोस्तों, लाभ कितना होगा 14% होगा, 14% ऑप्शन में है नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी का उत्तर हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। आओ दोस्तों अब हम प्रश्न नंबर 95 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 95 मेरा क्या कह रहा है, देखो प्रश्न नंबर 95। एक विक्रेता एक ट्रांजिस्टर को 846 का विक्रय पर 20% का लाभ अर्जित करता है और दूसरे को 966 का विक्रय पर 4% की हानि प्राप्त करता है, तो उसका कुल लाभ हानि क्या करोगे। देखो दोस्तों 846 रुपये का बेच रहा है, यानी ये मेरा 120 पर का मान है, 846 का मान है दोस्तों, 846 से मेरा 120 का और मेरे को चाहिए 100 का, तो 100 का मान निकालेंगे, वो मेरा सीपी आ जाएगा, 0 से मेरा 0 कट जाएगा, 12 सत्ते 84 होता है और ये 60 05, यानी ये 705 आ गया, यानी इसका सीपी कितना आएगा दोस्तों 705 आ गया। और दूसरे का सीपी कितना आएगा दोस्तों, ये 4% की हानि हो रही है, 4% की हानि हो रही है, यानी ये 96 का मान है और ये ऊपर कितना है, ये किसका 966 96 का मान है दोस्तों, 100 का मान चाहिए मेरे को, तो इसमें 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 से भाग देंगे तो एक बार, 4 दूनी 8 और 2 और 4 दूनी 8 हो जाएगा, 1 2 ये 2 बार चले जाएगा, सॉरी 4 बार चले जाएगा, 16 में कितनी बार, 8 में कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा। तो देखो अब ये क्या आएगा 24 दूनी 48, 4 बार चलेगा, तो इसका इसमें भी कितना जाएगा 4 बार चले गया। तो अब इसको इससे गुणा करेंगे दोस्तों, 25 की 150 0 15, 25 की 150 और 15 कितना हो गया 60, 165, यानी 5 हासिल का 6 16 आ गया, और 25 को 9 से करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा, इसमें 16 जोड़ देंगे, यानी 1 हासिल का 1 3 और 1 4 और 241, यानी ये उत्तर ये आ गया दोस्तों। अब इसमें किसका भाग देना है दोस्तों, 4 का भाग देना है, इसमें जा देना है 4 का भाग, 2400 ये तो नहीं आएगा, ये देखो ये मल्टीप्लाई गलत किया है दोस्तों, मल्टीप्लाई। आओ दोस्तों अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 95। प्रश्न नंबर 95 मेरा क्या कह रहा है, देखो प्रश्न नंबर 95 में 840 20% का लाभ हो रहा है, ये 846 पर बेच रहा है, यानी ये 120 का मान है दोस्तों, 846 इसका मान है, 120 का मान है और मेरे को 100 का मान चाहिए दोस्तों, 100 का मान चाहिए। तो मैं इससे निकालूंगा, 0 से 0 गया और ये कट गया 5 बार, ये कट गया 6 बार। अब 6 का भाग इसमें देंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 6 कम 6 2 और 4 24, 6 चौक 24 और 6 कम 6, तो इसको अगर मैं इससे 5 से गुणा करूँ तो 5 एकम 5 और 14 पंजे 70, यानी कितना हो गया 705 हो गया दोस्तों, इसका सीपी हो गया। अब देखो अब मेरे को क्या करना है इसमें, अब ये कह रहा है 4% की हानि हो रही है, 4% की हानि हो रही है, 966 में बेच रहा है, तो ये 96 हो गया दोस्तों, ये 96 का मान है, मेरे को 100 का मान चाहिए। अगर मेरे को 100 का मान चाहिए तो मैं इसको इससे काट दूंगा, देखो 2 से काटा तो ये कितना बार जाएगा 48 बार, और 2 से काटेंगे तो 48 और 3 ये बार 3 बार चलेगा। अब इसको मैंने काट दिया, मैंने काटा इसको 4 से तो 12 आ गया, 12 चौक 48 और इसको काटा तो 25 हो गया दोस्तों। 483 को 25 से गुणा करना है और भाग देना है 12 से। अब देखो 483 को 25 से गुणा करना है और भाग देना है 12 से, तो अब देखो क्या हो सकता है इसमें, 25 को 3 से गुणा किया 75 7, 25 को 8 से किया तो 4 बार में 100, 8 बार में 200 200 और 7 207, यानी 20 मेरा रिजर्व रह गया। अब देखो 25 चौक 100 100 और 20 कितना हो गया 120, ये लो जी, यानी ये उत्तर आ गया। अब देखो 12 का भाग देना है दोस्तों इसमें, यानी एक बार जाएगा, 12 का भाग दिया इसमें, एक बार 0 उतारेंगे, फिर उसमें भाग नहीं जाएगा, फिर 0 उतारेंगे तो फिर क्या 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, यानी कितने बार जाएगा, ये चलेगा 0 6 बार, ठीक है। अब दशमलव लगाएंगे 3 0, यानी 30 में 12 दूनी 24 और 24 बार जाएगा और 12 पंजे 60, यानी ये आ जाएगा दोस्तों 1006.25, ये आ जाएगा। अब दोस्तों ये सीपी है, ये भी सीपी है, दोनों को जोड़ेंगे अपन, यानी 1
1006.25 इसमें जोड़ देंगे 705। 705 को जोड़ेंगे दोस्तों तो ये दशमलव है 25, 2 5 आ गया इधर, 6 और 5 11 का एक हासिल का एक, तो ये एक आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा और एक, ये 1711.25 मेरा सीपी है दोनों का मिलाकर। और एसपी देख लें दोस्तों दोनों का मिलाकर, यानी एसपी कितना हो गया 966 और 846। ये लो जी 12 का 2 हासिल का एक, 10 और 11 का एक हासिल का एक, 17 और 1 18। ये लो जी एसपी मेरा कितना आ गया दोस्तों 1812। अब देखो 1812 में से ये 1711.25 घटाना है, यानी 1711.25 घटाएंगे दोस्तों। इसमें थोड़ी कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। देखो इधर आ जाएगा, इधर 75 बच जाएगा, इधर तो मेरा 0 बच गया था, इधर क्या बच गया 0 बच गया, और इधर करेंगे हम तो ये 1 बच जाएगा, यानी 100.275। अब ये निकालना है कितना % होगा जो अपना सीपी है उसका, अब ये बताना है मेरे को। इसको मैं मिटाता हूँ, इसको ऊपर की तरफ लिखता हूँ दोस्तों इसमें थोड़ी कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रख लेना, इसमें और कुछ भी नहीं है। 100.75 बट्टे मेरा 1.7 गुणा 100, ये परसेंटेज निकालना है। यहाँ पॉइंट से पॉइंट हटाया दोस्तों। अब देखो ये 25 से काट दो, इसको 25 से काटेंगे तो 25 से 4 बार 0 और 25 3 75, ये तो 403 आ गया। अब इसको काटेंगे अपन, ये था 17 11 25। अब देखो 25 से काटेंगे अपन, ये 5 बार 6 बार चले गया, 6 बार क्या हो जाएगा मेरा 150। ये लो जी 6 बार चलेगा 150। अब यहाँ आ गया 1 और यहाँ 2 और फिर 1 बार, यानी 8 बार गया। 8 बार में कितना आएगा दोस्तों 200 आ जाएगा। अब ये आ जाएगा मेरा 1 1 और 2, ये फिर जाएगा 4 बार, 6 8 4। ये लो जी, और ये 1 2 और 5, यानी ये 25 का जाएगा फिर 5 बार, यानी 6 8 4 5, ये आ गया 403 बट्टा 6845 आ गया दोस्तों। और इसको करना है 100 से गुणा। अब देखो 5 से काट दो, 5 एकम 5, 18 में चले जाएगा, 5 3 15, 3 और 4 34 में 6 बार जाएगा, ठीक है, और ये 9 बार चले जाएगा। ये जाएगा मेरा 25, इसमें 5 का भाग देंगे दोस्तों तो 20 बार चले जाएगा। अब देखो अब कितने बार जा रहा है, अब इसका 3 का जा रहेगा, 4 और 3 10, 10 और 3 19, यानी इसमें 3 का भाग भी नहीं जा रहा। अब इसको डायरेक्ट कर लो आप तो 608 और इसमें भाग दे दो 1369 का। इसको थोड़ा कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा दोस्तों, इसमें कैलकुलेशन दी गई है तो इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता। 13 पंजे 65, 13 छिंग 78, तो ये लगभग 5 से जाएगा इसमें। तो 9 पंजे 45 का 5 हासिल का 4, 6 पंजे 30 और 4 34 हासिल का 3, और 3 पंजे 15 और 3 18 का 8 हासिल का 1, और 5 5 और 1 6। ये लो जी ये 5 हो गया, इधर ये 5 में से 4 गया तो 1 बच गया, इधर ये 10 में से 8 गया तो कितना बचेगा 2 बच जाएगा और 1 हो जाएगा। तो दोस्तों इसका 5 दशमलव कुछ ऑप्शन में आएगा, इसका 5 दशमलव, ये दो जगह दिया गया है तो इसको तो पूरा ही हल करना पड़ेगा मेरे को। तो 5 दशमलव, अब देखो इसमें थोड़ा लेंथी है दोस्तों, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ये थोड़ा लेंथी सवाल है। तो ऐसे प्रश्नों को आपको छोड़ना ही मुनासिब रहता है कि ऐसे प्रश्नों में टाइम चले जाएगा आपका, अब प्रश्न भी हल होने में टाइम लगेगा। देखो 12 15 बट्टे 13 बट्टा 69, यानी ये है। अब ये किससे कटेगा 3 और 6 9 हो गया, और ये 4 और 15 19 हो गया, तो यानी इसमें 3 का भाग भी नहीं जा रहा है दोस्तों। अगर इसमें हम दें 15 का भाग, इसमें देंगे 16 का भाग, 16 का भाग भी नहीं जाएगा इसमें किसका भाग जाएगा दोस्तों। देखो इस वाले प्रश्न में अपन इसमें भाग दे के देखेंगे, अब इसको ये कट ही नहीं रहा है, तो जहाँ तक इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ये है ना हल हो रहा नहीं है, हो रहा होगा तो लेंथी हो रहा होगा, जो इनमें से ऑप्शन में से इसका कोई उत्तर नहीं है, तो इसका उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। अब देखो प्रश्न नंबर 96 मेरा क्या कह रहा है, 7 + 7 प्लस, ये देखो यहाँ पर फिर भाग है दोस्तों, इस चीज़ को ध्यान से देखना। 7 ये ऐसे 7 + 7 भाग 7 और गुणा 7, इस चीज़ को ध्यान रखना दोस्तों। ये वाला चिन्ह भाग का आप जल्दबाजी में प्लस समझ लोगे और गलत हो जाएगा। 7 में 7 का भाग देंगे तो कितना आएगा दोस्तों 1 आ जाएगा, यानी 7 + 1 गुणा 7 करेंगे तो 7 हो जाएगा। 7 + 7 तो क्या होता है मेरा 14, यानी ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 97 की ओर। 97 को हल करने से पहले मुझे इसको मिटाना पड़ेगा।
दोस्तों ऐसे वाले प्रश्नों को जिसमें ज़्यादा समय लग रहा है उसको आप छोड़ दोगे तो ही ज़्यादा सही रहेगा, वरना कैलकुलेशन करके आप आंसर ले आओगे पर उसमें टाइम ज़्यादा चले जाएगा। अब देखो, एक आयत का क्षेत्रफल 252 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसकी लंबाई एवं चौड़ाई का क्रमशः 9:7 है। तो मैं मान रहा हूँ लंबाई तो मेरी 9x है और चौड़ाई कितनी है 7x है, तो यानी इन दोनों का गुणा क्या होना चाहिए, क्षेत्रफल होगा। और दिया हुआ है 252, 9 9 7 63 और x को x से गुणा किया, एक्स स्क्वायर हो गया, ये 252 हो गया। एक्स स्क्वायर का मान आया दोस्तों 252/63। तो देखो ये तीन, अब 4 से काट देंगे, ये 4 से दिख रहा है, 3 का भाग 4 से देंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, और फिर 1 बच जाएगा, और 6 चौक 24 और 1 25, यानी ये कितना आ गया 4। एक्स स्क्वायर 4 आ गया मान, तो x का आ जाएगा दोस्तों 2। अब 2 आ गया, यानी इसका मान कितना होगा, ये 18 तो लंबाई होगी और चौड़ाई होगी मेरी 14। अब ये क्या बोल रहा है, उसका परिमाप ज्ञात करो। दोस्तों इसको जोड़ करके इसको 2 से गुणा कर दो, 2 हासिल का 1 2 और 1 3, 32, और 32 को 2 से गुणा करेंगे तो 64, यानी इसका परिमाप कितना आ जाएगा दोस्तों 64 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्तर दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। एक नगर की जनसंख्या वार्षिक 5% बढ़ती है यदि उसकी वर्तमान जनसंख्या इतनी है तो 2 वर्ष पूर्व की कितनी होगी। दोस्तों इस ऐसे सवालों को मैंने पहले भी बताया, इसको क्या करोगे परसेंटेज से आप सीधा हल करोगे। 5% का मतलब होता है 20, 1/20, 1/20, यानी 20 पर कितनी बढ़ रही है, 1 बढ़ रही है, यानी 21 हो रही है 20 पर। अब जितना भी वर्ष दे दे, कितने वर्ष में हो रही है 2 वर्ष में, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो 441 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 400 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है ये मेरे वर्तमान आयु, यानी ये 441 का मान दे दिया दोस्तों, और मेरे को चाहिए 400 का मान चाहिए। मेरे को किसका मान चाहिए 400। 2 साल पहले की आयु ये है, 2 साल बाद की आयु ये है, यानी 4, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा दोस्तों 74970/441 गुणा 400। अब देखो दोस्तों इसको अपन क्या काटे हैं तो किससे कटेगा ये, 21 से कट रहा होगा, ये 21 का भाग देंगे इसमें देख लो इधर 74970, 21 का भाग देंगे इसमें। 21 का भाग तो जा ही नहीं रहा क्योंकि यहाँ पर 0 आ रहा है। देखो यहाँ पर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। अब 21 का भाग नहीं जा रहा तो देखो 2 2 4 4 8 1 9, यानी इसमें 3 का भाग जा रहा है। इसमें देखते हैं 3 का जा रहा है 11 और 9 20, 20 और 7 27, यानी इसमें भी 3 का भाग जा रहा है। दोस्तों इसमें 3 का भाग देंगे तो एक बार 14 में 4 बार जाएगा और फिर चले जाएगा 7 बार, यानी 147 हो गया दोस्तों, 100 हो जाएगा 47। देखो इसका भाग इसमें अपन डायरेक्ट दें, अगर 4 4 1 का दें 7 4 9 9 7 0 में, तो ये एक बार चले गया, 4 4 1, यानी ये हो जाएगा मेरा 8, और ये हो जाएगा मेरा 0, और ये हो जाएगा मेरा 3, यानी यहाँ उतारेंगे हम 7, तो ये कितने बार जाएगा 7 बार चले जाएगा, और 7 चौक 28, यानी ये हो जाएगा दोस्तों 170, यानी क्या हो गया 170 हो गया। और इसको कर देंगे हम 4 से गुणा, तो 17 चौक 68 होता है दोस्तों, 68 और 3 जीरो लगा देनी है मेरे को, 3 जीरो, यानी 2 साल पहले की जनसंख्या इतनी होगी। देन दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों जितनी आप तेज कैलकुलेशन कर सको उतनी कर लेना, ज़्यादा लेंथी हो उस सवाल को छोड़ना मुनासिब होगा, अन्यथा आपका समय जाया होगा, समय चले जाएगा आप, और समय की बहुत महत्वता है दोस्तों। अगर समय चले गया तो समय कभी नहीं आएगा, और समय की ही मान्यता है ज़्यादा। अगर आप समय को अच्छे से यूटिलाइज कर लोगे, आप समय को ध्यान में रखते हुए प्रश्नों को हल कर लोगे तो आप विजेता हो जाओगे, अन्यथा आप मैच हार जाओगे आप। यदि किसी संख्या का 200% है तो 90, तो यानी ये बोल रहा है 90 किसी संख्या का 200% है, यानी 200% यानी 45 का 90 किसका गुणा है दोस्तों 45 का गुणा है, यानी 45 का 200% क्या है 90 है। तो उसी संख्या का 80% क्या होगा, यानी ये कह रहा है कि 45 का 80% क्या होगा दोस्तों 80% निकालना है इसका मेरे को 45 का। तो 0 से 0 गया, 5 से काटा 9 बार, 5 से काटा 2 बार, 2 को काटा इससे 4 बार, तो 9 चौक 36 हो गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। तो आओ दोस्तों प्रश्न नंबर मेरा 100 है। क्या कह रहा है 3 आदमी और 4 लड़के कार्य के हिस्से को 8 दिनों में करते हैं, यानी 3 तो मैन प्लस 4 लड़के 4 बॉयज़, ये दोनों मिलाकर कितने दिनों में करते हैं 8 दिनों में करते हैं। जबकि 4 मैन प्लस 4 बॉयज़ उसी कार्य को कितना कर देंगे, उसी कार्य को कर देंगे 6 दिनों में। तो 2 आदमी और 2 लड़के पूरा कब करेंगे, तो दोस्तों इसको हल करते हैं पहले। 8 या 24 मैन प्लस 8 चौक 32 बॉयज़
प्लस 6 चौक 24 मैन प्लस 6 चौक 24 बॉयज़। अब देखो दोस्तों इस मैन को इसमें से ले आएंगे तो ये तो क्या हो जाएगा, ये 24 में 24 गया है तो यानी ये 0 मैन हो गया, प्लस ये हो जाएगा 32। ये देखो अगर आप है ना इसको इसमें से घटाओगे, इनका अंतर लेना है दोस्तों मेरे को, तो इनका अंतर 32 और 24 का अंतर कितना हो जाएगा मेरा, 6 और 2 8, 8 हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा मेरा 8। यहाँ माइनस प्लस पे ध्यान मत देना और जीरो पे ध्यान मत देना। अगर मैन अपॉन बॉयज निकालूँ मैं तो कार्य क्षमता यानी मैन एक दिन में 8 काम करता है, बॉय एक दिन में कोई काम ही नहीं करता है, 0 काम करता है, ऐसे मान लूँगा मैं। अब देखो क्या करना है, ये मैन अब इसमें टोटल वर्क निकालना है, टोटल वर्क कुल कार्य। इसमें अगर मैं 3 मैन का काम रखूँ तो 8 को 3 से गुणा करूँ 24 और प्लस 4 को 0 से गुणा करूँ तो 0 गुणा करना है मेरे को 8 से, ये टोटल वर्क आएगा 8। अब ये देखो 8 चौक 32, 3 8 दूनी 16 और 3 क्या हो गया मेरा 19, यानी 192। ये टोटल वर्क हो गया दोस्तों, मेरा टोटल वर्क क्या हो गया 192। अब क्या कह रहा है मेरे को ये कि 2 आदमी 2 गुणा 8 प्लस 4 बॉय का काम तो 0 है तो ये 0 हो गया, तो ये कितने दिनों में करेगा, यानी 16 का भाग देना है दोस्तों 32 में, तो 16 का भाग देंगे 192 में तो कितना आएगा, एक बार चलेगा 3 और 2 2 बार, यानी कितना आएगा दोस्तों 12 दिनों में ये काम को कर देंगे। दोस्तों ये तरीका है शॉर्ट, ऐसे आंसर आएगा आपका। आप चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, मैं नहीं कह रहा कि वैसे उत्तर नहीं आएगा, आप जो तरीका है लेंथी उसी हिसाब से भी हो सकता है, पर मेरे को तो उत्तर लाना है। वहाँ कोई पूछने वाला नहीं है कि उत्तर कैसे आया, आपको बस ऑप्शन में से टिक करना है, सही उत्तर को टिक करना है। देखो निम्न प्राप्तांकों में सेट का औसत ज्ञात कीजिए। अब इसमें सबको जोड़ना है और जोड़कर जितनी संख्या है उसका भाग देना है, वही मेरा क्या होगा दोस्तों औसत होगा। आओ इसको करते हैं अपन हल। प्रश्न नंबर क्या है मेरा, ये देखो प्रश्न नंबर है मेरा 101। प्रश्न नंबर 101 क्या कह रहा है मेरा, देखो सबसे पहले जोड़ते हैं 6 और 1 कितना हो गया 7, 7 और 9 कितना हो गया दोस्तों 16, 16 और 8 हो गया 24, 24, 24 और 6 कितना हो गया 30, 30 और 8 कितना हो गया 38, यानी 38 का क्या आ गया दोस्तों 8 आ गया, हासिल का कितना हो गया 3 हो गया। अब देखो 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 6 13, 13 और 4 17, 17 और 8 25, 25 और 6 31, 31 और 6 37 और 3 कितना हो गया दोस्तों 40, यानी 0 हासिल का क्या आएगा मेरा 4। अब देखो 9 और 3 12, 12 और 1 13, 13 और 2 15, 15 और 4 19, 19 और 8 27, 27 और 5 मेरा 32 हो गया, 32 और 2 34 हो गया, 34 और 4 मेरा 38 हो गया, यानी 38 0 8 ये आ गया। और कितनी संख्या है दोस्तों, एक ये आ गया मेरा 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी 8 संख्या है दोस्तों। 8 संख्याओं मतलब 8 का भाग देना है इसमें, 8 का भाग देंगे इसमें, 8 का भाग देंगे तो दोस्तों क्या आएगा उसका उत्तर देखते हैं अपन। 38 इसमें देंगे 8 चौक 32, यानी 4 आएगा। 32 में से कितना 38 में से 32 गया तो 6 बच गया 60। अब 60 में 8 का भाग देंगे तो 8 पंजे 40, 8 6 48, 8 7 56, यानी 7 बार जाएगा। अब यहाँ बच जाएगा फिर 56, 4 और 8 48, 8 6 48, यानी 476। ऑप्शन नंबर क्या है दोस्तों, देखो इसमें 476 ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। आओ दोस्तों प्रश्न नंबर 102 क्या कह रहा है मेरा, एक आयताकार पानी की टंकी 8 मीटर ऊंची, 6 मीटर लंबी और 2.5 मीटर चौड़ी है, तो वह कितने लीटर पानी धारण करेगी। तो दोस्तों पहले इसका आयतन निकालेंगे। आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो यानी इन सबको आपस में गुणा करना है। 8 गुणा 6 गुणा 2.5 को मैं 5/2 लिख रहा हूँ दोस्तों, ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ काटेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और 6 चौक 24 और 24 को 5 से करेंगे तो 24 पंजे 120 होता है दोस्तों। ये तो मैं आया मेरा मीटर क्यूब। अब इसको बदलना है लीटर में, तो इसको 1000 से गुणा कर दो दोस्तों, 1000 से, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। आओ दोस्तों अब हम प्रश्न नंबर 103 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 103, प्रश्न नंबर 103 क्या कह रहा है मेरा, देखो इस प्रकार के प्रश्न भी हम डेली एक प्रश्न जरूर देखने को मिल रहा है आपको। आप अगर सीरीज देख पा रहे हो तो आपको एक डेली एक प्रश्न देखने को मिल रहा है। देखो क्या कह रहा है ये प्रश्न नंबर 103, पहले इसको पढ़ते हैं, इसको समझते हैं कि ये किस प्रकार का इनपुट दे रहा है और किस प्रकार का आउटपुट इसको प्राप्त हो रहा है। देखो सबसे पहले ये लिखा हुआ था इनपुट गो फॉर टू
टफ बाई इजी। तो अब क्या किया, सबसे पहले इसने अल्फ़ाबेट का जो तरीका, अल्फ़ाबेट है ए, उसको आगे उठा के ले आया, ये ए आगे उठा के ले आया, ए वाले अक्षर को ये आगे उठा के ले आया दोस्तों। और उसके बाद क्या कर रहा है, ये देखो यहाँ पर ए ले आया, माफ़ी चाहूँगा ये लिखने में नहीं आ रहा, ये यहाँ पर ए ले आया, फिर उसके बाद देखो इस दूसरे ए को ले आया, फिर उसके बाद जो था उसके बाद बी ले आया, उसके बाद ये जी को ले आया, उसके बाद ये जी के बाद ये देखो ई एफ देखो इसमें ये एफ को ले आया पहले, फिर जी को लिया, फिर उसके बाद एफ जी और उसके बाद टी को लिया। अब इसमें भी ये ध्यान रखना है दोस्तों, जो कैपिटल नंबर होगा, जो कैपिटल में लिखा होगा वो पहले आएगा और जो स्मॉल में लिखा हुआ है वो बाद में आएगा। अब देखो इस वाले प्रश्न में क्या करना है, एवरी एंड पियर टू एन 4, ये है, ये मेरा कोड है। अब बोल रहा है ये देखो ये दिया है एवरी EVERY, इसको लिख लेता हूँ, ये ऐसे लिखा हुआ है, देखो इसको पूरा लिखते हैं स्टार्टिंग से ही, एवरी EVERY, एवरी एंड पियर टू PEER टू AN4, ये है AN4। तो दोस्तों अब देखो इसमें इसी में हम हल कर लेते हैं, ये पूछ रहा है और यहाँ पर इसका कोड भी दिया है कि ये AN एंड एवरी 4 पेयर 2 4, ये वाला कौन सा होगा, कौन से नंबर का होगा ये अगर अपन निवेश करें तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, देखो इसमें सबसे पहले ए एंड डी और ये यानी एंड सबसे पहले आगे आ जाएगा दोस्तों, एंड आएगा, उसके बाद ऐसा का ऐसा लिख देंगे। उसके बाद क्या होगा मेरा, ये जो एन होगा वो दूसरे नंबर पे आएगा दोस्तों, एन दूसरे नंबर पे आ जाएगा, ठीक है, एंड और एन, सॉरी इसमें ये ना एन आएगा पहले नंबर पे एन आएगा, देखो एन के बाद कोई अक्षर नहीं है तो एन पहले आएगा, दूसरे नंबर पे डी आ जाएगा, एंड आ जाएगा, तीसरे नंबर पे एवरी आ जाएगा दोस्तों, यानी ये देखो दोस्तों एवरी 4 ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा और पेयर 2 यानी ये दोस्तों तीसरा होगा, देखो तीसरा कोड होगा ये। और ये कैसे होगा देखो, इस चीज़ को समझते हैं अपन, ये आपको समझ में नहीं आया होगा शायद, यहाँ मैंने समझा दिया तो ये समझा नहीं आया तो इसको अच्छे से समझते हैं। देखो क्या कह रहा है ये, सबसे पहले ये ऐसे लिखा हुआ था EVERY एंड P2N4, ये देखो आपको इसमें कुछ चेक ही नहीं करना, इसमें दिया हुआ है उत्तर भी, इसमें यहाँ पर दे रखा है, ये उत्तर दे रखा है, ये बताना है कौन से नंबर का है। तो सबसे पहले मैं इस ए वाला अल्फ़ाबेट है तो सबसे पहले मैं AN को ले आया और ये बाकी को मैं ऐसा का ऐसा लिख दूंगा, बाकी को मैंने एवरी एंड और ये जो बाकी है ऐसा का ऐसा लिख दिया। दूसरे वाले जो दूसरा नंबर का होगा उसमें N और उसके बाद मैं एंड को ले आया, उसके बाद ये एवरी और ये पियर और 2 और 4 हो गया, ये दूसरा चरण हो गया दोस्तों। अब तीसरे में क्या होगा देखो दोस्तों, AN एंड और एवरी तो पहले ही आ गया अपने स्थान पर, एवरी तो EVE और ये तो पहले ही आ गया। अब क्या होगा, इस 4 को आगे ले आएंगे और ये बाकी का जो है ना ये एवरी आ गया, 4 को आगे ले आएंगे, ये पीर 2 लास्ट में आ जाएगा, ये आ जाएगा पीर और 2। ये बोल रहा है ये कौन सा चरण हुआ, तो दोस्तों ये तीसरा चरण हो गया, तीसरे चरण में हम इसको प्राप्त कर लेंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो गया। अब देखो प्रश्न नंबर 104 मेरा क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 104 देखो, पहले इसको बढ़ाने के लिए पहले इसको मिटा लेते हैं और उसके बाद इसको हल करते हैं, देखो क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 104, निम्न चरणों में अंतिम से पहला चरण कौन सा है। अंतिम से पहला चरण यानी इसमें कितने चरण होंगे, पहले इसको एक ही सवाल में देख लेंगे दोस्तों। देखो ये है टूगेदर टूगेदर ओवर OVER सीरीज SERI ऑन फीस्ट FEAST द, और ये क्या है, सो, ये है दोस्तों। तो अब क्या करना है, पहले अल्फ़ाबेट के हिसाब से इसमें देखो सबसे पहले कौन सा अक्षर आएगा, यानी ये आ गया फीस्ट, ये पहले नंबर पे आ जाएगा। दूसरे नंबर पे क्या आएगा दोस्तों, दूसरे नंबर पे यहाँ पर ओवर है और यहाँ पर ऑन है, यानी कि ये क्या आ जाएगा, ओ वाला अक्षर आएगा, ओ में भी क्या आएगा, ऑन आएगा। दूसरे के बाद ये तीसरा आ जाएगा दोस्तों, तीसरे पे ये आएगा। तीसरे के बाद क्या आएगा मेरा, ये चौथा ये सीरीज आएगा और पांचवा मेरा क्या आएगा, पांचवा ये आ जाएगा और पांचवा ये आएगा। उसके बाद
ये छठा बन जाएगा दोस्तों, टुगेदर के बाद द आ जाएगा छठे में, ठीक है। पांचवा ये आएगा और पांचवे में ये बन जाएगा, पर देखो छठा बनेगा ये। अब छठे में ये सेट हो जाएगा, पर इसने क्या कहला, अंतिम से पहला चरण कौन सा, अंतिम से पहला चरण दोस्तों 5 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें 6 चरण बन रहे हैं दोस्तों, अंतिम से पहला पूछा है, अंतिम पूछता तो 6 होता, अंतिम से पहला मेरा 4 हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार हमने सारे प्रश्न इस प्रश्नावली के सारे प्रश्न हल कर लिए हैं। एक 105वां भी है, इसको भी हल कर लेते हैं। ओवर गो फॉर, ये है ओवर गो फॉर PHROUGH 81, ये है दोस्तों। अब ये क्या कह रहा है, उपरोक्त निवेश का अंतिम चरण कौन सा होगा, तो ये बोल रहा है दोस्तों अंतिम चरण क्या होगा। तो सबसे पहला चरण तो ये 8 वाला, इसको आगे ले आएंगे, बाकी को ऐसा लिख देंगे। दूसरा होगा, दूसरे में क्या होगा दोस्तों, दूसरे में इस जी को इसको ले एफ जी, यानी दूसरे में इसको ले आएंगे। और तीसरे चरण में क्या होगा, इस जी को ले आएंगे। तीसरे चरण में जी को ले आएंगे, तो चौथा चरण क्या होगा, तीसरे चरण में इसको ले आएंगे। इसके बाद ये आ जाएगा और इसके बाद ये आ जाएगा। देखो तीसरा चरण ये हो जाएगा, चौथा चरण में ये और इसके बाद ये और इसके बाद ये हो जाएगा। पर चौथे चरण में क्या करूँगा दोस्तों, मैं इसको आगे ले आऊँगा, और फिर चौथे चरण में इसके बाद तो यही आएगा और इसके बाद यही, यानी ये 4 चरण में कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। ये कितने चरण में हो रहा है, 4 चरण में, यानी ऑप्शन नंबर इसमें 4 दे नहीं रखा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार हमने इस प्रश्नावली के सारे प्रश्न हल कर लिए हैं। अगर आपको किसी प्रश्न में कोई डाउट रह गया है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिएगा, उस प्रश्न का उत्तर मैं आपको अगले वीडियो में जरूर मिलूंगा। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में एक नई क्लास के साथ। धन्यवाद दोस्तों।